वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो सेकंड ईयर की फिजिक्स है उसमें चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें जो हमारे क्वेश्चंस बाकी रह गए थे 15.10 से ऑनवर्ड, वो हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स 15.10 जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट है लाइक एनी फील्ड द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर्स एनर्जी। किसी भी फील्ड की तरह अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी एनर्जी स्टोर करता है, मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है। फाइंड द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द स्पेस वेयर स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ फील्ड इज 7 × 10⁻⁵ टेस्ला। यानी हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बी जो है वो दी हुई है। इफ़ द स्पेस ऑक्यूपाइज एन एरिया 10 × 10⁸ मीटर स्क्वेयर। तो स्पेस का जो एरिया है ए वो हमें दिया हुआ है 10 × 10⁸ मीटर स्क्वेयर, और स्पेस की जो हाइट है वो 750 मीटर्स दी हुई है। तो एरिया और हाइट जो है हम लिखेंगे बी लिखेंगे। और स्टूडेंट्स, आप जो इस चैप्टर के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी जो स्टोर होती है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसका फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है UM = 1/2 B²/μ0 × AL। अब AL जो है वो एरिया इंटू लेंथ वो एक्चुअली वॉल्यूम है, और μ0 क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू है 4/10⁻⁷ वेबर/एम्पेयर × मीटर। तो स्टूडेंट्स, हम इसके अंदर तमाम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। बी की वैल्यू पुट करेंगे, μ0 की, एरिया की और लेंथ की, और इनको सॉल्व करने के बाद जो हमारा प्रॉपर आंसर आ रहा है वो है 1.46 10⁹ जूल। आफ्टर राउंडिंग ऑफ हमने ये आंसर लिया है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 15.11, इसमें क्या है कि एक स्क्वायर कॉइल है, इसकी एक साइड की जो लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर है। तो ज़ाहिर है ये स्क्वायर है तो बाकी साइड्स की जो लेंथ होगी वो भी 16 सेंटीमीटर होगी। हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद नंबर ऑफ टर्न जो है वो 200 होंगी, एंड रोटेट्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.05 टेस्ला। ठीक है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो गई। और उसके बाद पीक EMF जो E0 से हम शो करते हैं वो 12 वोल्ट्स है। तो हमने इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो कॉइल की है ओमेगा वो हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, ये जो फार्मूला है आप लोगों ने पहले पढ़ा है, E आप लोग इसको पढ़ेंगे। इसमें मैक्सिमम हम इसकी वैल्यू लेंगे E NWAB sin थीटा, चूँकि उन्होंने इसकी मैक्सिमम जो इंड्यूस्ड EMF है उसकी बात की है। तो इस केस में थीटा की वैल्यू जो होगी वो 90 होगी, क्योंकि sin 90 पर जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है। तो हमारे पास जो E0 होगा वो B⍵NA होगा। इसमें ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और A जो है इसमें वो एरिया है। यहाँ से हमने चूंकि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइंड करनी है तो हम E0 को B/NA पे डिवाइड करेंगे। तमाम वैल्यूज पुट करने के बाद जो हमारा प्रॉपर आंसर आ रहा है 47 रेडियंस/सेकंड आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि हमने किस तरीके से उसको फाइंड करना है, किस तरीके से हमने sin 90 लिया ताकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू आए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर वो ऑलरेडी बता चुके हैं कि हमारे पास जो इंड्यूस EMF है उसकी पीक वैल्यू है 12 वोल्ट्स। तो पीक वैल्यू जो होती है मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसलिए हम sin 90 लेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15.12, उसमें है जनरेटर हैज़ ए रेक्टेंगुलर कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ 360 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स N 360 हो गई। कॉइल रोटेट्स एज 420 रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो इसको हमने रेवोल्यूशंस को हमने 1 रेवोल्यूशन के अंदर 2 पाई रेडियंस होते हैं, तो हमने इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करना है, और मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारा आंसर है 14 पाई रेडियंस/सेकंड आ रहा है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में 0.14 इसका टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है। ठीक है। और पीक वैल्यू जो है EMF की प्रोड्यूस बाय द जनरेटर जो है 50 वोल्ट्स हो गई। ये E0 मैक्सिमम वैल्यू हो गई। इफ़ द कॉइल हैज़ 5 सेंटीमीटर वाइड, इसकी जो विड्थ है 5 सेंटीमीटर है, तो हमें इसका लेंथ फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, विड्थ और लेंथ को मल्टीप्लाई करें तो एरिया आता है। हमारे पास जो फार्मूलाज हैं उसके अंदर हम एरियाज़ को यूज़ करते हैं, इसलिए एक्चुअली हमने एरिया फाइंड करना है, और उसके बाद फिर हमने विड्थ की वैल्यू जो है एरिया के अंदर पुट करके हमने लेंथ फाइंड करनी होगी। ठीक है। तो हमारे पास जो मैक्सिमम पीक वैल्यू का इंड्यूस्ड EMF का जो फार्मूला है हमारे पास वो क्या है, E = B⍵NA, जो आपने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा है। क्योंकि इसमें sin 90 जो होगा वो हम थीटा की वैल्यू 90 लेंगे, और sin 90 1 होगा, क्योंकि हम इसकी पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं। और इसमें हमने चूँकि एरिया हमने इसमें एरिया फाइंड करना है एक्चुअली, तो हम इसको एरिया को एक साइड पे रखेंगे, बाकी चीज़ों को एक साइड पे लेके आएंगे। तो हमारे पास जो फार्मूला होगा, या हम एरिया की जगह पे लेंथ मल्टीप्लाई वेट भी लिख सकते हैं, और इसमें चूँकि हमने लेंथ फाइंड करनी है तो बाकी चीज़ों को हम E0 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये फार्मूला बनेगा L = E0 B⍵NB। इसमें हम तमाम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, और हमारे पास जो लेंथ का आंसर आ रहा है 45 सेंटीमीटर आ रहा है।
ठीक है, इसमें हमने इसको 0.45 मीटर आ रहा है तो उसको हम सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम मीटर में भी लिखेंगे तो हमारा आंसर जो है वो करेक्ट कंसिडर होगा। उसके बाद 15.13 है, इसमें क्या है कि इट इज़ डिज़ायर टू मेक एन एसी जनरेटर दैट कैन प्रोड्यूस एन ईएमएफ ऑफ 5 किलो वोल्ट्स। इसमें जो इसमें वोल्टेज दिया हुआ है ईएमएफ, इसमें 5 किलो की जगह पे हम 10 की पावर 3 लिखेंगे विद 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी इसमें दी हुई है 50। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, पहुंचती है हम तक पावर स्टेशन से, इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज की होती है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद जो कॉइल का एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, इसकी नंबर ऑफ टर्न्स दी हुई हैं 200 टर्न्स, जो कि कॉइल जो है एज ए आर्मेचर यूज़ हो रही है। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन विच द कॉइल रोटेट्स। हमने इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी हमने फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो फार्मूला है उसके अंदर हम जो इंड्यूस ईएमएफ का जो फार्मूला है इसमें हमने जो है ओमेगा यूज़ करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हमें एफ जो है वो गिवन है, तो हमने फार्मूला लिखना है ई नॉट, क्योंकि इसमें पीक वैल्यू की बात हो रही है तो ई नॉट लेंगे, साइन 90 होगा, इसमें 1 के इक्वल होगा, तो हमारे पास फार्मूला होगा ई नॉट इक्वल टू बी ओमेगा एन ए। यहाँ से अगर हम बी फाइंड करेंगे तो ये आएगा ई नॉट ओवर ओमेगा एन ए। तो ओमेगा हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ओमेगा जो होता है वो 2 पाई एफ के इक्वल होता है, वेयर एफ जो है वो लीनियर फ्रिक्वेंसी है और ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, 2 पाई कांस्टेंट है। तो हमने इस ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ लिखेंगे और बाकी तमाम जो वैल्यूज़ हैं एन ए ई नॉट हमें क्वेश्चन में गिवन है। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा 5000 ओवर 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 1, तो हमारा जो आंसर आ रहा है राउंड ऑफ करने के बाद 0.08 टेस्ला हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास 15.14 क्वेश्चन है। द बैक ईएमएफ जो है इसमें ये एक्चुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ ही होता है जो कि 120 वोल्ट्स है व्हेन द मोटर इज टर्निंग एट 1680 रेवोल्यूशंस पर मिनट। ये हमें एंगुलर फ्रिक्वेंसी दी हुई है इसकी ओमेगा आई, इनिशियल एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो है। उसके बाद उन्होंने कहा है व्हाट इज द बैक ईएमएफ, यानी इसका जो सेकंड ई2 हमने फाइंड करना है व्हेन द मोटर टर्न्स 3360 रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो हमें इसमें दो एंगुलर फ्रिक्वेंसीज दी हुई हैं क्वेश्चन के अंदर 1680 एंड 3360। ये ओमेगा आई और ओमेगा एफ होगी। एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है बैक ईएमएफ हमें क्वेश्चन में उन्होंने ई1 दिया हुआ है और जो सेकंड ई2 है वो हमने इसमें फाइंड करना है। तो इसमें हम स्टैंडर्ड फार्मूला जो हम पीछे पढ़ चुके हैं वही यूज़ करेंगे, ई इज इक्वल टू बी ओमेगा एन ए। तो फर्स्ट केस में हमारे पास ई1 और ओमेगा 1 हम लिखेंगे इसके अंदर, बाकी चीज़ें बी एन ए और साइन थीटा सेम होंगी, कॉन्स्टेंट हैं। और सेकंड केस में हमने ई टू विल बी इक्वल टू बी ओमेगा 2 एन ए साइन थीटा। इसमें भी ओमेगा के साथ 2 लगाएंगे, बाकी बी और एन ए साइन थीटा ये कांस्टेंट होंगी। तो हमने इन दोनों क्वेश्चन को डिवाइड करना है, ई1 ओवर ई2 और बी ओमेगा 1 एन ए साइन थीटा ओवर बी ओमेगा 2 एन ए साइन थीटा। तमाम चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, जस्ट ओमेगा 1 ओवर ओमेगा 2 बचेगा। हमने इसमें ई2 फाइंड करना है, उनको एक साइड पे करके तो बाकी चीज़ों की हम वैल्यू पुट करेंगे। तो इस तरह हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ई2 का 240 वोल्ट्स हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये आज की जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर की वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि बाकी जो इसके एंड वाले क्वेश्चंस हैं, जो इसके स्टार्टिंग क्वेश्चंस हैं, वो हम लास्ट लेक्चर्स में कर चुके हैं। ये वाले क्वेश्चन जो है हमारे इस लेक्चर में रह गए थे, तो हमने आज कंप्लीट कर लिया है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। तो अपने दोस्तों को शेयर करें, इसको अच्छी तरह पढ़ें, इसको प्रिपेयर करें। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करें। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।